तो सबसे पहले आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन का आपको सिलेबस और उसका पेपर पैटर्न, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम इन 3 बिंदुओं पे बात करेंगे कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एज कितना होना चाहिए एनसीईटी आईटीपी में, या फिर आप 12th पास होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, किस प्रकार से आप एडमिशन लेंगे, ये संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर इस वीडियो के दौरान कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एनसीईटी आईटीपी 2025। एनसीईटी है क्या, सबसे पहले ये समझिए। तो एनसीईटी एक एग्जामिनेशन का नेम है, ठीक है। अब ये एग्जामिनेशन कौन सा एग्जामिनेशन, तो 4 ईयर बीएड जो कि पहले चलता था इंटीग्रेटेड बीएड, अब इंटीग्रेटेड बीएड को बंद कर दिया गया है। अब उसकी जगह पे आ चुका है आईटीपी यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये आपका आ चुका है। ये जो आईटीपी आया हुआ है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग बनाया गया। एनईपी का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ही आईटीपी कोर्स को गवर्नमेंट जो है लॉन्च की है। उनका कहना है, गवर्नमेंट कहना है कि अगर आपको 2030 यानी 2030 के बाद अगर आपको टीचर बनना है तो आपको आईटीपी का कोर्स करना ही होगा। आईटीपी में 3 प्रकार के कोर्स आते हैं, आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी बीकॉम बीएड, ठीक है। तो इन तीनों के लिए ही यह सिलेबस मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए ये जो सिलेबस और पेपर पैटर्न है वो जानने से पहले यहाँ पे जान लीजिए कि अगर आप आईटीपी की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छे नंबर भी लाना होगा। तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको प्रिपरेशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जितने भी आपको टीचर मिलेंगे सभी के सभी बीएड किए हैं या फिर इंटीग्रेटेड बीएड किए हुए टीचर हैं। तो आपको इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रिस्टाइन क्लासेस, हम ऐसे अपने आप को नंबर 1 नहीं करते हैं। आप 2024 का जो हमारा रिजल्ट है उसे आप वहां पर देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे पे कोर्सेज कौन कौन से, जैसे मैंने बताया कि आपको आईटीपी में 3 कोर्स होते हैं आपके, बीए बीएड, ठीक है। आईटीपी जो है आपका बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड, इन तीनों कोर्स की जो फीस अभी आपकी है वो 3500 है। लेकिन हम यहाँ पर पहले 50 स्टूडेंट को जो है फीस में 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। 30% का डिस्काउंट अगर हम दिया जाए तो अभी जो फीस आपकी है वह आपकी 2450 रुपीज आपकी यह फीस है आपकी, यानी कि 2450 रुपए में आप यह पूरा का पूरा जो कोर्स है वह परचेज करेंगे, अपना कोर्स लेंगे और यहाँ से आपकी जो तैयारी है वह शुरू हो जाएगी। अगर कोर्स परचेज करने में अगर आप यहाँ पर हमारा कोर्स जो है आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। हमारा ऐप का नाम है प्रिस्टाइन क्लासेस, ठीक है। इसमें आपका कोई कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम होगी तो आपको क्या करना है, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पे जानकारी दे सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हमें हो रही है, तो वहां पे आपका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। देखिए अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपकी, सिलेबस जाने से पहले जान लीजिए कि क्या आप इस एग्जामिनेशन के लायक हैं या नहीं, यानी आप योग्यता रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 12th में अपियरिंग होनी चाहिए। 12th अपियरिंग का मतलब क्या है, जैसे अभी 2024 चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है आपका, 2024 चल रहा है आपका, ठीक है। अब 2024 में अगर आपने 12th में है तो भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, या फिर आप 2023 में आपने एग्जामिनेशन दिया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, या फिर 2022 में भी आपने दिया है तो भी आप एलिजिबल है। यानी कि 3 साल का गैप यहाँ पर वैलिड होता है एनसीईटी एग्जामिनेशन में। क्लियर बातें हो गई। या मान लेते हैं कि 2024 में आप यहाँ पर अपना 12th एग्जामिनेशन दे रहे हैं और 2025 में आप पास करेंगे, तो बात एक ही रहेगा कि आप चाहे अपेयरिंग हो या फिर पास हो, इससे वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपके 12th में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके 45% मार्क्स है, 45% मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये रहे आपके मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब बात करते हैं हम आप लोग की कि किस प्रकार से आपका जो एग्जामिनेशन ये होगा। जैसा अभी आप लोग जो बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे वो ऑफलाइन होगा, वो कागज पेन पे होगा। लेकिन जो एनसीईटी का आप एग्जामिनेशन देंगे वो आपका कागज पेन पेपर मोड पे नहीं होगा, बल्कि आपका यह सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया जाएगा।
समझ में आई बातें? ऑनलाइन आपको एग्जामिनेशन देना होगा, यानी आपको बहुत कुछ नहीं जानना है, बस आपको कर्सर चलाना आना चाहिए, इतना ही बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर की। ठीक है, अब मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम आपका बाइलिंगुअल। जैसे मान लेते हैं बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, लेकिन अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते हैं, मान लेते हैं आप असम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो आपको इंग्लिश मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश प्लस आपको आसमिया मिलेगा। ठीक है, आसमिया। ठीक, उसी प्रकार से जिस भी स्टेट के आप होंगे, मान लेते हैं यहाँ पे आप पंजाब के हैं तो आपको पंजाबी और इंग्लिश मिलेगा। इंग्लिश कंपल्सरी रहेगा, आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ जो आप लैंग्वेज चूज करेंगे उसमें भी आपको पेपर मिलेगा, तो ये आप लोग के लिए अच्छी बात रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में। तो पेपर पैटर्न के बारे में अगर हम बात करते हैं, टोटल जो आपको क्वेश्चन रहेंगे वह 181 रहेंगे, यानी 181 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको केवल आपको 160 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, और इसमें अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि राइट क्वेश्चन आंसर करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर रॉन्ग आंसर आप करते हैं यहाँ पे तो आपका -1 जो है वह डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि कट कर लिया जाएगा आपके सही मार्क्स में से। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये सब चीजें आपकी क्लियर है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आप लोग का कि टाइप और ड्यूरेशन। ये जो आपका क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन आप लोगों से 181 क्वेश्चन आप लोगों से रहे पूछे जाएंगे, वह किस टाइप के रहेंगे? तो एमसीक्यू टाइप के रहेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके बाद ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? देखिए 181 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 160 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 160 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो है 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी 180 मिनट, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपका सभी के सभी जो 7 सब्जेक्ट हैं वह इंक्लूड रहेंगे। अभी 7 सब्जेक्ट बताएंगे कौन कौन से 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं शिफ्ट की, तो 2023 में और 2024 में, ठीक है, केवल एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन आपका हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे। लेकिन 2025 में ये जो स्टूडेंट की संख्या वो बढ़ने वाली है, ये लाजिमी सी बात है। जैसे पिछले साल जो है वह लगभग 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया था, मतलब फॉर्म भरा था, तो इसमें 30,000 मान लेते हैं, इस बार हम लोग लगभग 1 लाख स्टूडेंट इस बार फॉर्म भरने की पूरी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। तो हो सकता है आप लोग का जो एग्जामिनेशन वो 2 शिफ्ट में भी हो, एक मॉर्निंग में हो, एक शाम में हो। ठीक है, तो आपको एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन देना है, दोनों शिफ्ट में एग्जामिनेशन नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर आप लोग का कि सीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या सीम आपका रहता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो एनटीए का जो पेपर है आपका 7 सब्जेक्ट है, ये 4 सेक्शन में डिवाइड है। कितने सेक्शन में है आपके? 4 सेक्शन है आपके। ठीक है, और ये 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले समझिए यहाँ पर सेक्शन 1, ये जो सेक्शन 1 यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका लैंग्वेज का सेक्शन है। ठीक है, क्या है आपका? यहाँ पर जो सेक्शन 1 है आपका वो लैंग्वेज का सेक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज की जो सेक्शन रहेगा इसमें 2 लैंग्वेज आपको चूज करने पड़ेंगे, कंपल्सरी है कि 2 लैंग्वेज आपको चूज करना ही पड़ेगा, जिसमें से आपको 38 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, 38 में से केवल 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है। ये 2 लैंग्वेज कोई भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, आप इंग्लिश और हिंदी ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी ले सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश और इंग्लिश दोनों ले सकते हैं, इंग्लिश प्लस कम्युनिकेशन इंग्लिश। ठीक है, कम्युनिकेशन इंग्लिश, या हिंदी प्लस कम्युनिकेशन हिंदी ले सकते हैं। ये ही आपके मोस्टली स्टूडेंट लेते हैं। इसके अलावा जो अगर आप असम के हैं तो असमिया ले सकते हैं, पंजाब के तो पंजाबी ले सकते हैं, बंगाल का तो बंगाली ले सकते हैं। जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस एक लैंग्वेज को आप लोग चूज भी कर सकते हैं, और दूसरा लैंग्वेज जो आपको मनपसंद हो। मोस्टली इंग्लिश सभी स्टूडेंट यहाँ पर लेते ही लेते हैं, क्योंकि सभी को इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका इंग्लिश सेक्शन 1 तो हो गया। सेक्शन 2 जो रहेगा वो आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर डोमेन में अगर हम बात करते हैं, 3 डोमेन आपको लेने होते हैं। ठीक है, 3 डोमेन जो है आपको वह लेने होंगे, और ये 3 डोमेन लेके आपको 26 डोमेन मिलेंगे। ठीक है, 26 डोमेन सब्जेक्ट आपको मिलेगा, लेकिन 26 में से आप जिस भी कोर्स के ले जा रहे हैं उस कोर्स का डोमेन आपको लेना होगा। जैसे आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं, तो बीएससी बीएड के लिए आपके पास 4 सब्जेक्ट रहेगा, जिनमें से आपको 3 लेना होगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ,
इन 4 में से 3 सब्जेक्ट आप अगर लेते हैं तो आप सभी यूनिवर्सिटी को कवर कर पाएंगे। अगर यहाँ पर मान लेते हैं आप फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, तो ये मोस्टली 1-2 यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेगा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अदरवाइज सभी यूनिवर्सिटी जो मांगती हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मांगती है। जैसे आपको आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, तो वहां पे आपको पीसीएम ग्रुप जाना होगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, तभी आप आईआईटी एनआईटी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रख करके आप लोग करिएगा। मैं इस पर एक अलग से थोड़ा सा वीडियो भी बना दूंगा कि ताकि आपको जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 3 अगर हम बात करते हैं आप लोग का, तो ये मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है जो कि आपका जनरल टेस्ट होता है। जनरल टेस्ट पे आप लोग का जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, ये सब कुछ उसमें आ जाता है। इसके अलावा सेक्शन 4 ये भी कंपल्सरी होता है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड खुद मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बहुत विस्तार से और बहुत ही मजे से आप लोग को पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल ऐसे दूंगा कि आप लोग को उसका डिफिनेशन या फिर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी, एग्जाम्पल के थ्रू ही सारी चीजें आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब चीजें तो मैंने समझा दिया। अब किस सेक्शन में किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रहेंगे, ये आगे आप लोग को सिलेबस के बारे में बता दूंगा। तो एनसीईआरटी सिलेबस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप लोग की 7 सब्जेक्ट रहेंगे। पहले मैंने बताया कि 7 सब्जेक्ट रहेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 सब्जेक्ट हैं। 7 सब्जेक्ट में मैंने जैसा बोला कि 2 लैंग्वेज आपको लेना होगा, ये 2 लैंग्वेज आपके पास रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। मान लेते हैं यहाँ पे लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लिए, ठीक है, और लैंग्वेज 2 में आपने जो है हिंदी ले लिया। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी ले लिया आपने, तो लैंग्वेज 1 में 23 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। लैंग्वेज 2 में आपका 23 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज से आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे? 40 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपके 20 हर लैंग्वेज से आपको 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपके 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, जहां पे 23 क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा आपके पास। जनरल टेस्ट आपका 28 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। डोमेन में आपको 3 डोमेन चूज करना है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि आप मान लेते हैं यहाँ पर बीएससी बीएड करना चाहते हैं, तो बीएससी बीएड में आपने पहला डोमेन ले लिया फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स आपने ले लिया। ठीक, दूसरा आपने ले लिया केमिस्ट्री, ठीक है, और तीसरा आपने ले लिया यहाँ पर बायो ले लिया, या फिर आपने मैथ ले लिया। ठीक है, ये 3 डोमेन आप लोगों ने ले लिया, तो हर डोमेन से आपको 25 क्वेश्चन करना होगा। 25 और 25 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस रहा, ये चीजें समझ लीजिए। और यहाँ पर आप लोग का 181 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 160 क्वेश्चन आपको जो है अटेम्प्ट करने होंगे। और टोटल जो मैंने आपको यहाँ पर मार्क्स भी बता दूं, आपके जैसे यहाँ पर जो है 160 क्वेश्चन आपके रहेंगे, और 160 क्वेश्चन आपका जो रहेगा टोटल, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, ये आपका 640 मार्क्स का आपका जो है वह टोटल ये पेपर आपका होगा। ठीक है, 640 नंबर का आपका टोटल ये पेपर होगा। और ये जो 7 सब्जेक्ट देख रहे हैं आपका, एक ही दिन एक ही शिफ्ट में होगा, अलग अलग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एक ही दिन एक ही शिफ्ट में ये सारों सभी के सभी जो 7 सब्जेक्ट आप लोग देख रहे हैं, सबका एग्जामिनेशन एक साथ ही होगा। तो आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।